लाठियाँ भी तो बरसाई गई है ना डॉक्टर्स पे, क्या फ़ायदा हुआ उस सबका। कोरोना वॉरियर बोलना सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है, उनको उस तरीके से ट्रीट भी तो करना चाहिए ना। उनको लगता है ये आज उठेंगे, कल उठेंगे, परसों उठेंगे। इनके हेल्थ मिनिस्टर ने सेकेंड डे ऑफ स्ट्राइक पे हमारे फोडा के प्रेसिडेंट से कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है 2 दिन से ज़्यादा बैठने की, तुम्हारे बुड्ढों को काम करने दो। हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स को बोलते हैं कि तुम्हारे बुड्ढों को काम करने दो, हम लोग आते हैं तो हमारे पीछे पीछे तुम लोग घूमते हो। गालियाँ दे रहे हैं, मुंह पे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं और ज़बरदस्ती उठा उठा के बस में भराया। हम कह रहे थे हम आराम से चले जाएंगे, पर वो खींच खींच के अंदर डाल रहे थे, तो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। आप लोग क्या छापते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे 7 कॉप्स वर इंजर्ड, हम अपने हाथ से मार देंगे उनको। आप यहाँ पे गलत प्रोजेक्ट करी जा रही है कि पेशेंट्स को नहीं देखा जा रहा है। जानते हैं कि 370 सेक्शन जो था जम्मू कश्मीर से हटाया गया गवर्नमेंट के कहने पर, ठीक। आपका अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया गवर्नमेंट के कहने पर, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर। और आप अभी भी आप प्लीज़ गिनिएगा कितनी लेडी कांस्टेबल कितनी आई हैं, 6। तो अब अगर आपकी बहन हो या आपकी डॉटर हो, आपकी मदर हो, वो कहीं से भी आपको पकड़ के खींचे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पकड़ के खींचा जाएगा। स्टाफ है, मैडम हम तो ये इतना करते हैं, मैडम हम उतना करते हैं। आज के बाद तो नहीं पूछने वाले हम इनको कि तुम्हारे हाथ में लाठी आ जाती है तो तुम अपने आप को समझते हो कि कुछ भी करोगे। हम तो नहीं देखने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और आज हम पहुंचे हुए हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल है और ये इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पर आज हम स्वास्थ्य सेवाओं की और डॉक्टरों को लेकर के जो सरकार की पोल खुलने वाली है वो आपको दिखाने वाले हैं। पीछे हमारे देख सकते हैं कि डॉक्टरों का ये प्रदर्शन चल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर हैं, नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी की वजह से ये प्रदर्शन चल रहा है। कल से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे और सुप्रीम कोर्ट जाने से उन्हें रोक दिया गया। क्या पूरा मामला है, क्या मसला है, इस बारे में जानेंगे यहाँ जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा है। वहीं तमाम तरीके की जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के पोल खुलती है। अभी कोरोना लगातार चल रहा है, ओमिक्रॉन है, उसको लेकर के जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो तो डॉक्टरों पर आकर टिकती है और डॉक्टरों पर फूल बरसा एक तरफ की जाती है। वहीं डॉक्टरों को जब हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ बांधी जाती हैं। आइए क्या पूरा प्रकरण है इस बारे में जानते हैं, क्यों प्रदर्शन चल रहा है। डॉक्टर हैं जो कि आज सड़कों पर बैठे हैं, जानते हैं जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं। डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर आप लोग हैं, यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं? हमारी स्ट्राइक का आज 10वां दिन है। हमारी स्ट्राइक का आज 10वां दिन है। आज हम सुबह से यही हैं, हम 10 दिन से यही कर रहे हैं। 10वां दिन है। हाँ जी। तो अभी तक क्या कुछ हुआ है? सरकार से आप लोगों की क्या मांग है और क्या कुछ हुआ है? सरकार से हमारी ये मांग थी कि जो नीट आपने एग्जामिनेशन करवा रखी है उसमें जो आपने कैंडिडेट सिलेक्ट करे उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 महीने लेट है। ठीक है, अब उनके 6 महीने लेट होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग 2 बैचेस है जो 3 होने चाहिए, अभी केवल 2 बैच काम कर रहे हैं, वो ओवरवर्क हो रहे हैं। तो हमारी मांग यही थी कि आप रिजल्ट में डिक्लेयर कर चुके हो, बस काउंसलिंग की डेट आप इतनी डिले क्यों कर रहे हो। हमारी मांग यही थी, बहुत बेसिक डिमांड है कि नीट की काउंसलिंग की डेट जल्दी से जल्दी आए। लेकिन कल जो हम सब ने देखा है कि कल क्या हुआ है, डॉक्टर्स के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके साथ साथ अब हमारी स्ट्राइक, हम ये भी चाहते हैं कि एक पब्लिक अपॉलॉजी आए हमारी सरकार की तरफ से कि डॉक्टर्स के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और हमारी सेंटिमेंट्स को इस तरीके से हर्ट किया गया है, उसके लिए हमें एक अपॉलॉजी चाहिए। देश
के प्रधानमंत्री जिस तरीके से फूल बरसाते हैं डॉक्टरों पर कोरोना वायरस जब और बढ़ता फिर है, उसके बाद लाठियाँ भी तो बरसाई गई है ना डॉक्टर्स पे, क्या फ़ायदा हुआ उस सबका। कोरोना वॉरियर बोलना सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है, उनको उस तरीके से ट्रीट भी तो करना चाहिए ना। एक बेसिक डिमांड है जो कि चीज़ होनी ही है, इवेंचुअली होनी ही है, काउंसलिंग तो होनी ही है नीट की। हम बस चाहते हैं वो जल्दी हो जाए ताकि हम पर जो बर्डन है इस समय वो रिलीव हो जाए। आई डोंट नो इसमें इतना क्यों डिले हो रहा है, ये कभी हमारी समझ के बाहर है। पुलिस की ओर से, दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि आप लोगों ने अवैध रूप से यहाँ से जाने का कोशिश किया, जमा हुए अवैध रूप से। बिल्कुल, उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के सारे गेट्स पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, हमारी प्रोटेस्ट को उन्होंने हैम्पर करा है। क्या कहेंगे आप जो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक आप लोगों की बातें नहीं सुनी? सर, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। हम ये बहुत क्लियरली जानते हैं कि 370 सेक्शन जो था जम्मू कश्मीर से हटाया गया गवर्नमेंट के कहने पर। ठीक, आपका अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया गवर्नमेंट के कहने पर। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये लोग कल जो सुनील कुमार है, हमारे डीजी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, वो बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, पर अगर गवर्नमेंट सिर्फ हमारी बातें सुने और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि काउंसलिंग की डेट आप अर्ली कर सकते हैं, वो डेफिनेटली हो सकती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। आपका रोल, आप क्या दिखाते हैं कि हम लोग पुलिस को मार रहे हैं। आज सुबह के टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे जो ये लिखा हुआ है, डॉक्टर्स थ्रैश्ड एंड 7 कॉप्स वर इंजर्ड। पूछिए और बुलाइए हमने कितने उनको पुलिस वालों को मारा है और वो लोग कहाँ एडमिटेड, आप एक बात पूछिए। जो हम लोग वहाँ पर थे, हमें पकड़ा गया, एक ड्रंक पुलिसमैन ने पकड़ा, गलत तरीके से हैंडल किया, ज़बरदस्ती खींच के अपनी पुलिस की बसेस में डाला। हम कह रहे थे हम आराम से चले जाएंगे, पर वो खींच के अंदर डाल रहे थे। तो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। आप लोग क्या छापते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे, 7 कॉप्स वर इंजर्ड। हम अपने हाथ से मार देंगे उनको। आप यहाँ पे देखिए, वो इतनी मोटी मोटी लाठियाँ लेके खड़े हुए हैं, हम अपने हाथ से उनको मार देंगे। मतलब कुछ एक सच्चाई होती है न्यूज़ में जो कि आप लोग कतई नहीं दिखाते हैं। एक पेशेंट आया एम्बुलेंस से, अराउंड 10 से 15 मीडिया वाले सब के सब उसके पास ऐसे चिपक गए एज इफ कि कोई देख नहीं रहा। आप एक बार अंदर जाइए, हमारे सारे सीनियर कंसल्टेंट्स पेशेंट्स देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स नहीं देखे जा रहे हैं। आप अंदर जाकर के एक बार रिपोर्ट लीजिए कि कितने पेशेंट्स देख रहे हैं और कितने नहीं देख रहे हैं। सब सीनियर कंसल्टेंट पेशेंट्स देख रहे हैं। पेशेंट एडमिट भी हो रहे हैं, ऑपरेट भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। आज ओपीडी में भी हमने ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाकर के ताले लगा दिए, उसके बाद वो खोले गए हैं। वापस पेशेंट्स को ओपीडी में भी देखा गया है। तो जो एक हमारी इमेज प्रोजेक्ट करी जा रही है, वो गलत प्रोजेक्ट करी जा रही है कि पेशेंट्स को नहीं देखा जा रहा है। जूनियर रेसिडेंट्स जो एमडी स्टूडेंट्स हैं वो, और हम सीनियर रेसिडेंट्स जो हम ऑलरेडी एमडी कर चुके हैं वो, क्योंकि हम सब रेसिडेंट्स हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। पर हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स पेशेंट्स देख रहे हैं, कोई डिनाई नहीं कर रहा पेशेंट देखने से। हम कहीं पेशेंट्स को भगा नहीं रहे हैं। आप लोग क्या दिखाते हो मीडिया में कि डॉक्टर्स अपनी हिपोक्रेटिक ओथ भूले, डॉक्टर अपना सब कुछ भूल भाल के सिर्फ धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, मरीज़ देखे जा रहे हैं। आप जाकर के पता करिए, कोई भी मरता हुआ मरीज़ यहाँ से नहीं भेजा जाता है। हाँ, अगर किसी को पैर में दर्द है तो दैट इज़ नॉट एन इमरजेंसी के पैर में दर्द आज के आज ही ठीक होना चाहिए। वो किसी भी छोटे हॉस्पिटल में दिखा सकता है। ठीक, दूसरी बात, स्ट्राइक के नाम पर बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जैसे दीनदयाल उपाध्याय और भी ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो शायद पेशेंट्स नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये सुना है ना वो हमें यहाँ पे स्ट्राइक में ज्वाइन कर रहे हैं और ना वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप उनसे रिपोर्ट करिए जो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर आप आज देख रहे हैं, आई डोंट नो कब से रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर हम यहाँ से जब से रिपोर्ट कर रहे हैं सब मेजर टीवी चैनल्स आकर के देखते हैं कि हमने किसी को भी मिसबिहेव किया हो, कुछ भी किया हो। उसके बाद भी कल पुलिस वालों ने जो हमारे साथ किया है, और मीडिया ये रिपोर्ट करती है कि डॉक्टर स्टार्टेड मिसबिहेविंग एंड कॉप्स वर इंजर्ड एंड देन दे वर थ्रैश्ड। only 9 or 12 doctors were taken in the that cab or that van। बट ऐसा नहीं है। ये सारे मेरे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो सब के सब, इनको बस में भरा गया, किसी अननोन लोकेशन पे लेकर के गया। उसके बाद जब हमारे फोडा के प्रेसिडेंट मनीष सर ने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद इनको छोड़ा गया। वापस सब हम लोग यहाँ पर आते हैं, फिर सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन पे इनको
अंदर किया जाता है और फिर ये रिलीज़ होते हैं। क्यों? हम यहाँ से कुछ नहीं मांग रहे कि हमें कुछ हमारी सैलरी हाइक कर दो या कुछ भी ऐसे वर्किंग आवर्स कम कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक मांग है कि जो काउंसलिंग करवानी है वो प्लीज़ करवा दो। इतनी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं सुन सकती। सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, वो नहीं सुनना चाहते तो नहीं सुनना चाहते, जिसको बोलते हैं कि दे टर्न द डेफ ईयर टूवर्ड्स अस, बस वो चीज़ है और कुछ नहीं है। उनको लगता है ये आज उठेंगे, कल उठेंगे, परसों उठेंगे। इनके हेल्थ मिनिस्टर ने सेकेंड डे ऑफ स्ट्राइक पे हमारे फोडा के प्रेसिडेंट से कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है 2 दिन से ज़्यादा बैठने की, तुम्हारे बुड्ढों को काम करने दो। हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स को बोलते हैं कि तुम्हारे बुड्ढों को काम करने दो, हम लोग आते हैं तो हमारे पीछे पीछे तुम लोग घूमते हो। तो उनको हम अपनी औकात दिखा रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे जब तक आप सुनेंगे नहीं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि टीवी चैनल्स में गलत तरीके से सर मैं प्रोपेगेंडा, आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप प्लीज़ इसको शो करिए, डेफिनेटली शो करिए। देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया का, टाइम्स ऑफ इंडिया का है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है। क्या है कि प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स मैन हैंडल्ड एंड 7 कॉप्स इंजर्ड। अब इनसे ये पूछिए, अगर ये फर्स्ट लाइन में प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स मैन हैंडल्ड, ठीक है, डॉक्टर्स मैन हैंडल्ड, दैट मीन्स के डॉक्टर्स को ज़बरदस्ती पकड़ा गया या थ्रैश किया गया, तो इसकी आगे जो लाइन होनी चाहिए वो डॉक्टर्स के बारे में होनी चाहिए ना, कि पिटे कि नहीं पिटे, कितनी चोट लगी कि नहीं। ये बोलते हैं 7 कॉप्स इंजर्ड। पूछो ज़रा कौन है ये 7 कॉप्स। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। सर मैं बताती हूँ, देखिए प्लान हमारा ये था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम नहीं गए। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से मार्च स्टार्ट करी, जस्ट वहाँ से ITO तक आते आते एक रेड लाइट पड़ती है, वहीं के वहीं हमें रोक दिया गया। ठीक, वहाँ पे हम अराउंड कितना 11 बजे से बैठे हुए थे, सड़क पर बैठे हुए थे, कोई आगे बढ़ा ही नहीं। जब ऑब्वियसली आपके सामने आज आप देख लो इतनी पुलिस लगी हुई है, हम नहीं जा पाए यहाँ से उठ करके, ऐसे ही हम वहाँ पे सड़क पर बैठे हुए थे और ऐसे ही नारे लगा रहे थे। जो हमारे सुनील कुमार हैं, DG जो हैं, DG ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, वो आते हैं और ये बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है। तो हमने बोला सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, तो ठीक है फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो इतना बोल करके चले जाते हैं और ये बोलते हैं पुलिस वालों को करो इनको सबको अंदर। तो बस हम जैसे आज बैठे हैं, उन्होंने उसके बाद हमें मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। हम बढ़ ही नहीं पाए। बढ़ना और ना बढ़ना तो बहुत आगे की बात हो गई कि हमने क्या किया नहीं किया। वहीं पे बैठे बैठे रेड लाइट पे सबको मारा है और उठा उठा के ले गए। कहाँ के डॉक्टर्स इसमें शामिल है रेजिडेंट? सर जो दिल्ली के 5 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस, जैसे सफदरजंग हो गया, लेडी हार्डिंग है, RML है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है और UCMS GTB, हम 5 तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी पैसिवली मैं नहीं कह सकती क्योंकि DDO वगैरह का सुना है, बट वो उन्होंने आज तक हमें ज्वाइन नहीं किया है आकर के। पुलिस ने लाठी चार्ज किया आप लोगों के ऊपर कल? हाँ जी, नॉट जस्ट लाठी चार्ज, ऐसे लाठी चार्ज जो है वो फिल्म नहीं हुआ है, बट कहीं से भी खींच करके बुरी तरीके से जिसको जो पार्ट मिल रहा है। और आप अभी भी आप प्लीज़ गिनिएगा कितनी लेडी कांस्टेबल कितनी आई हैं, 6 हमने गिनी है, 6। अब आप यहाँ पे देखिए हम कितने लेडी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। इनकेस अगर ये हमें उठाते हैं तो कौन उठाएगा? यही उठाएंगे जो मेल पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं ना। तो अब अगर आपकी बहन हो या आपकी डॉटर हो, आपकी मदर हो, वो कहीं से भी आपको पकड़ के खींचे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पकड़ के खींचा जाएगा और कैसे कैसे ज़बरदस्ती अंदर बसों में भरा जाएगा। हमने कुछ नहीं मना किया था, हमने ये बोला था ठीक है आप हमें ज़बरदस्ती भी कर रहे हो तो एटलीस्ट फीमेल पुलिस ऑफिसर बुलाओ, पर नहीं, गालियाँ दे रहे हैं, मुँह पे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं और ज़बरदस्ती उठा उठा के बस में भराया। यही डॉक्टर होते हैं जिनको कोरोना वॉरियर्स बोला जाता है, फूलों की वर्षा की जाती है। तो इस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री सर ये तो आप उनसे पूछिए। हमारे तो ये 29 नवंबर से चल रहा है। पहले हमने सिर्फ अपनी OPD सर्विसेज हम हटे थे, हमारे कंसल्टेंट्स बैठे थे, हम वार्ड देख रहे थे, OT देख रहे थे, कैजुअल्टी देख रहे थे, सब देख रहे थे। इनका कोई कुछ रवैया चेंज नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2nd या 3rd दिसंबर से हमने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज से भी हम विड्रॉ हो गए। कंसल्टेंट्स फिर भी देख रहे थे। हमने 4 दिन प्रोटेस्ट किया। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमें आप 1 हफ़्ते का टाइम दीजिए। उन्होंने हमें कोई रिटन एश्योरेंस नहीं दिया, वर्बल एश्योरेंस दिया कि ठीक है आप 1 हफ़्ते का हमें टाइम दो प्रिपेयर करने का, हम जो भी गाइडलाइंस बनाएंगे और जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराएंगे। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने बहुत बोला कि नहीं हम कॉल ऑफ स्ट्राइक नहीं करेंगे, पर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मनीष, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि हमें टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है कि हम
आज मांग रहे हैं तो आज ही मांगे पूरी हो जाएंगी। हमने वो बात मान ली। हम वापस एक हफ्ते हमने सब देखा, ओपीडी, आईपीडी, वार्ड, ओटी, इमरजेंसी सब किया हमने। उसके बाद फिर से जब वही रवैया हो गया कि कुछ नहीं हो रहा, उनको ऐसे है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो, वापस तुम अल्टीमेटली अपने पास काम पे आओगे ही आओगे। फिर उसके बाद हम वापस स्ट्राइक पर आ गए। तो कब तक बैठे रहेंगे ऐसे, क्योंकि काफ़ी ठंडा भी है मौसम? और सर कुछ नहीं कह सकते अब तो, क्योंकि बात इज्जत पे आ गई है ना। पहले तक तो ऐसे था कि बस ठीक है, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। कल रात को रात के 12 बजे इनको सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन से रिलीज़ किया है। तो अब तो बात इज्जत पे आ गई है। अब सिर्फ ये नहीं है कि जिसको लाठी पड़ी है सिर्फ उसको चोट लगी है, जो सुनने वाले हैं हमें भी चोट लगी है। आप अगर कभी आकर के देखिए, ये पुलिस वाले हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं, मैडम स्टाफ है, मैडम हम तो ये इतना करते हैं, मैडम हम उतना करते हैं। आज के बाद तो नहीं पूछने वाले हम इनको कि तुम्हारे हाथ में लाठी आ जाती है तो तुम अपने आप को समझते हो कि कुछ भी करोगे। हम तो नहीं देखने वाले। देखेंगे जैसे आम जनता लाइन में खड़ी होती है, आप लोग भी लाइन में खड़े होगे। बात खत्म। कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से 10 दिन से अधिक हो गया है, बता रहे हैं नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी की वजह से जो परेशानी हो रही है, देरी हो रही है, उसी को लेकर के ये प्रदर्शन है। और रेजिडेंट डॉक्टर हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।